व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग एक अल्टीमेट पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा ये जो सीपीयू है इंटेल का जो अल्ट्रा 7 आता है 270K प्लस जो सीपीयू जो एकदम न्यूली लॉन्च हुआ है, अभी 3 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है ये सीपीयू। और इसके साथ मदरबोर्ड है Z890 ईगल वाईफाई 7। तो ये बोर्ड है और अपना ये कूलर है डीप कूलर 3 और ये कैबिनेट है कूलर मास्टर की। इसके साथ हम लोग RTX 3080 यूज़ करेंगे और साथ में ही जी स्किल की हम लोग रैम यूज़ करेंगे 6000 मेगाहर्ट्ज़ जो कि यहाँ पे लगी हुई है, दो आपको दिख रही हैं। 16 GB की 2 किट है, वो 2 रैम है। और यहाँ पर हम लोग 1050 वाट का जो पावर सप्लाई है कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो गाइज़ वीडियो में बने रहें और कंप्लीट पीसी बिल्ड देखें, और इसके साथ हम लोग आपको इसका गेमिंग बेंचमार्क भी दिखाएंगे कि ये CPU कितना ज़्यादा फास्ट है। तो गाइज़ यहाँ पर गीगाबाइट का जो Z890 ईगल वाईफाई 7 जो बोर्ड है वो हम लोग यहाँ पर खोलने जा रहे हैं। तो हम लोग क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। यहाँ पर इसकी सील लगी हुई है गीगाबाइट की सील हम लोग यहाँ से ऐसे खोल लेते हैं। तो यहाँ पर ईगल की ब्रांडिंग है, यहाँ पर CPU लगेगा, यहाँ पर 256 GB 256 GB रैम लगेगी DDR5, और यहाँ पर NVMe स्लॉट है PCI 5.0 और PCI 4.0 के 3 स्लॉट यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। उनमें से सबसे नीचे वाला M.2 होगा, बाकी NVMe के लिए है। यहाँ पर PCI Express स्लॉट दिया गया है GPU लगाने के लिए, ये भी दोनों GPU लगाने के लिए। इसमें और भी कंपोनेंट हम लोग कैप्चर कार्ड वगैरह लगा सकते हैं। और इस बोर्ड में ख़ास बात एक और है कि यहाँ पर जब हम लोग ऊपर देखते हैं तो हमको यहाँ पर एक पावर का बटन मिलता है, एक यहाँ पावर का बटन है, एक रीसेट का बटन है, और एक मदरबोर्ड में बायोस करने के लिए है। ये बटन दबा के मदरबोर्ड में बायोस होता है बगैर CPU, बगैर GPU, बगैर रैम के, इससे होता है। और एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ। मदरबोर्ड में ये जो है, जैसे कि GPU को खोलना है, GPU निकालना है, तो इसको नीचे करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब कैबिनेट में फिट होता है तो GPU निकल नहीं पाता है, तो उसके लिए एक स्विच दिया गया यहाँ पर से हम लोग प्रेस करेंगे और ये पीछे चला जाएगा। देख रहे हो आप लोग, इसको हम लोग प्रेस करेंगे और ये पीछे चला जाएगा, GPU हम लोग निकाल सकते हैं। और इसको हम लोग ऐसे खोलते हैं, डायरेक्ट निकल जाता है। यहाँ पे थर्मल पैड दिया गया है, यहाँ पे PCI Gen 5 SSD लगेगी, और यहाँ पर Gen 4 के लिए 3 स्लॉट यहाँ पे अलग से दिए गए हैं। यहाँ पर ये M.2 SATA के लिए है, ये M.2 NVMe, ये भी M.2 NVMe, ये भी M.2 NVMe, और अपना CMOS सेल यहाँ पे दिया गया है। और जो बाकी जितने सारे पोर्ट होते हैं कनेक्शन के लिए, वो सब नीचे यहाँ पे दिए गए हैं। फ़ैन वगैरह के सब एक साथ दिए गए हैं। और इसमें CPU फ़ैन जो है अपना लगाने के लिए ऊपर दिया गया है। यहाँ पे पावर कनेक्ट होगी इसकी। और ये RGB बोर्ड है, पूरा RGB नहीं है पर कुछ है। अब हम आपको बैक पैनल दिखाते हैं, IO पैनल। तो इसमें 4 USB पोर्ट दिए गए हैं ऊपर, ब्लैक, USB 2.0, USB 3.2 बायोस के लिए एक है, USB 3.2 एक डिस्प्ले पोर्ट है, और यहाँ पे एक USB 4 DP पोर्ट है। तो गाइज ये बहुत ही अच्छा पोर्ट है। ये Type-C भी है और डिस्प्ले आउट भी देता है। ये USB 3.2 ब्लू में है, 3.2 ब्लू में है, और यहाँ पे 2.5 गीगाबिट लैन है। तो गाइज लैन में 2.5 गीगाबिट। और यहाँ पे गाइज वाईफाई 7 लगाने के लिए एंटीना जो है यहाँ पे लगाने के लिए दिया है। ये माइक है, लाइन आउट, लाइन इन, और दिखाता हूँ मैं आपको एंटीना कैसे लगता है। तो ये रहा गाइज अपना एंटीना, इसको हम लोग खोलते हैं। ये रहा गाइस अपना वाईफाई 7 का एंटीना, एकदम ज़बरदस्त।
तो इसको हम लोग लगाएंगे भाई इस तरह। इसको हम लोग शायद कैसे भी लगा सकते हैं, नहीं एक तरफ से ही लगेगा, दोनों तरफ से नहीं लगेगा ये। तो ऐसे लग गया गाइस, ये वाईफाई 7 का जो एंटीना है ऐसे लग गया। फिर हम लोग ऐसे नीचे भी कर सकते हैं और आई थिंक ऐसे ऊपर नहीं कर सकते, और इसे हम लोग इजीली फिर निकाल भी सकते हैं, ऐसे आराम से निकल भी जाएगा। तो गाइज़ ये रहा बोर्ड। अब हम लोग खोलते हैं सीपीयू। तो गाइज़ अब हम लोग यहाँ पर इंटेल कोर अल्ट्रा 7 जो सीपीयू आया है, बहुत ही नया, यहाँ पे सीरीज़ 2 का सीपीयू है 270K प्लस। तो गाइज़ इसका जो सीपीयू सॉकेट है 1851 है, 1851। और यहाँ पर पीछे यहाँ पर सीपीयू जो है यहाँ पर है अल्ट्रा 7 270K। यहाँ पर अंदर से सीपीयू दिख रहा है। अब हम लोग यहाँ पे सील खोलेंगे। तो गाइस सील जो है ये रही, यहाँ से हम लोग इंटेल का अल्टीमेट सीपीयू आ चुका है बॉक्स के बाहर। और ये क्या, यहाँ पे लग रहा है कि कुछ यहाँ पर कुछ पिन्स लगता है मिसिंग है, या फिर कुछ कलर थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर, मुझे नहीं मालूम ये क्यों है। यहाँ पर आपको शायद दिख रहा होगा, कैमरा एंगल चेंज करने पर थोड़ा सा दिखे यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर अपना सीपीयू रखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है इंटेल कोर अल्ट्रा 7 270K प्लस। तो ये है अपना सीपीयू जो हम लोग लगाने वाले हैं और पीसी बिल्ड करने वाले हैं। तो गाइस इस सीपीयू के अंदर टोटल 24 कोर्स हैं, और जिसमें से परफॉर्मेंस कोर्स 8 हैं और एफिशिएंट कोर्स 16 है, और जो कि 7200 मेगाहर्ट्ज़ की जो रैम फ्रिक्वेंसी जो इसमें दिया गया है DDR5 चलने के लिए, और 256 GB ये मेमोरी सपोर्ट करता है। तो गाइस अब हमने यहाँ पर सीपीयू कूलर का जो क्या बोलते हैं ब्रैकेट होती है वो हमने सेट कर ली है, और यहाँ पे हम लोग अब ये सीपीयू फाइनली हम लोग लगाने जा रहे हैं इसके अंदर। तो यहाँ से हम लोग इसको खोलेंगे, इस तरह से ऐसे खुलेगा ये, और ये जो सीपीयू है अपना ऐसे सीधा ही फिट हो जाएगा। तो अब ये बिल्कुल नहीं हिल रहा, और अब हम लोग इसको ऐसे लगा देंगे। तो इस तरह हमारा सीपीयू फिट हो गया। अब हम लोग इसके ऊपर कूलर लगाएंगे। तो गाइस हमारा प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया है, और हम लोग इसमें कूलर मास्टर का जो सीपीयू कूलर है, और ये वाला लगाने जा रहे हैं हम लोग इसमें। इसको हम लोग इसमें ऐसे फिट करेंगे, पर पहले थर्मल पेस्ट लगाना है, पर हम लोग अभी चेक कर रहे हैं इसको। तो गाइस थर्मल पेस्ट हमने यहाँ पर लगा दिया है, और अब हम इसको थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे ताकि तो गाइस यहाँ पर हमने थर्मल पेस्ट को पूरा स्प्रेड कर लिया है एकदम सीपीयू पे, और हम लोग ये कूलर मास्टर का जो यहाँ पे कूलर है हम लोग ये लगाने वाले हैं, बड़ा सा एयर कूलर। तो हम लोग इसको यहाँ से पूरा टाइट कर लेंगे ऐसे। हम लोग बराबर टाइट करेंगे इसे, दोनों पेंच बराबर, नहीं तो थर्मल पेस्ट एक तरफ ज़्यादा लग जाएगा, एक तरफ कम लग जाएगा।
गाइस अपना पीसी जो है वो रेडी हो गया है। यहाँ पर सारे कंपोनेंट हमने फिटिंग कर लिया। पीसी कुछ फटाफट हम लोग चालू कर लेते हैं। तो गाइस अपना पीसी जो है ये पूरा चालू हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। क्लोज़र लुक मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, थोड़ी लाइट वगैरह मार के कंपोनेंट कैसे फिट हुए हैं इसके अंदर। हम लोग लाइट को हटा देते हैं ताकि आप लोग RGB वगैरह भी देख सकें। तो यहाँ पर लाइट वगैरह जल रही, अंदर भी RGB है और अपनी स्क्रीन जो है वो कि ऑन हो चुकी है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर स्क्रीन अपनी ऑन हो चुकी है और यहाँ पर हमने विंडोज़ इंस्टॉल कर ली है। और यहाँ पर हम लोग फटाफट से यहाँ पर गीगाबाइट का जो RGB फ्यूज़न है, यहाँ पर हम लोग ये देख लेते हैं। यहाँ पर इतने सारे मोड है, उस हिसाब से मदरबोर्ड जो है वो पूरा सिंक कर रहा है। अंदर RGB लगा हुआ है, स्टैटिक लगाना है, पल्स लगाना है, फ्लैश करना है, डी फ्लैश, साइकिल, रेनबो वेव या ऑफ़ करना है, ये सब यहाँ पर है। और यहाँ पर सिंक ऑफ करेंगे तो यहाँ पर हम लोग मैन्युअली जितने भी है जो RGB है उन सबको कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से जब हम लोग सिंक ऑन कर देंगे तो फिर सारा कुछ ऑटोमेटिक होगा। तो अब हम लोग फटाफट से देख लेते हैं अपना CPU जो है टास्क मैनेजर पर। तो गाइस CPU जो है PC अपना ऑन हो चुका है और यहाँ पर CPU का आप स्पेक्स देख सकते हो। यहाँ पे इंटेल कोर अल्ट्रा 7 270K प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये इसके जो 24 कोर्स है यहाँ पर शो हो रहे हैं। जो करंट अब स्पीड है ये 1.16, मतलब ये वेरिएशन आता रहता है, इसमें ऊपर नीचे हो रहा है। और बेस स्पीड जो है वो 3.7 गीगाहर्ट्ज़ है यहाँ पर, 24 कोर यहाँ पे दिख रहे हैं। वर्चुअलाइजेशन इनेबल्ड है, ये L3CH है, कैश मेमोरी जो भी है। ये रहा गाइस, यहाँ पर मेमोरी आपको दिख रही है 32 GB इंस्टॉल्ड DDR5 और 6000 मेगाहर्ट्ज़ पे चल रही है। अब हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर वगैरह देख लेते हैं कि टेम्परेचर कितने आ रहे हैं। अल्ट्रा 7 270K प्लस ये CPU के सारे स्पेक्स हैं, उसकी डिटेल्स है। और यहाँ पर इसका टेम्परेचर दिख रहा है। तो गाइस 32 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर हमको अभी टेम्परेचर दिख रहा है, कोर का टेम्परेचर यहाँ पे। और कोर डिस्टेंस TJ मैक्स जो है वो 72 है। यही अपना जो है ओवरऑल टेम्परेचर माना जाता है, जो ऊपर वाला दिख रहा है। यहाँ पर मैक्सिमम 38 हिट किया है। तो हम लोग यहाँ से रीसेट कर देते हैं। तो गाइस अब 34 से 30 के बीच में है यहाँ पर। और हम लोग जैसे कि अगर रूम का टेम्परेचर देखें इस हिसाब से, तो रूम का टेम्परेचर जो है यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर रूम का टेम्परेचर जो आपको दिख रहा है। और यहाँ पर 32 डिग्री सेल्सियस है, 32 डिग्री। और हम लोग CPU स्ट्रेस टेस्ट देख लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर CPU का जो है टेम्परेचर चेक करने के लिए हमने यहाँ पर CPU Z खोल लिया है। यहाँ पर आपको CPU का नाम दिख रहा होगा। और हम लोग सीधा बेंच में जाएंगे यहाँ पर, और हम यहाँ पे बेंच CPU करेंगे मल्टी कोर पे। तो मल्टी कोर पे अपना जो 12000 यहाँ स्कोर आ रहा है। और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर 32 डिग्री था और ये 43 पर गया है, अभी 44 चला गया। और ये 35 आ गया और ये कंप्लीट हो गया गाइस। तो यहाँ पर टेम्परेचर अपना 44 गया मैक्सिमम। यहाँ पे एक बार मिली सेकंड के लिए 48 डिग्री सेल्सियस हिट किया है। अब हम आपको गेम चला के दिखाते हैं कितने FPS आते हैं उसमें। तो गाइस यहाँ पर हम लोग खेलने वाले हैं फोर्जा होराइजन 4 जो है गेम है यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग 1080p यहाँ पर डायनेमिक रेंडर क्वालिटी जो है अल्ट्रा है। और यहाँ पर अनलॉक वेरिएबल कर रहे हैं, कि मतलब हमको जितना भी FPS इसमें हो सकता है वो सब हमको आएगा यहाँ पर। और एडवांस में आप लोग ये क्वालिटी है, ऑलमोस्ट हाई ही है सारा, अल्ट्रा एक्सट्रीम सारा कुछ ऑलमोस्ट मैक्स ही है यहाँ पर। तो हम लोग इसमें देखते हैं अपने को FPS कहाँ आ रहे हैं। यहाँ पर तो 249 अभी आ रहे हैं हमको। और अभी गेम के अंदर घुस गए, हम लोग को 190 188 आ रहे हैं। तो ये नाइट का टाइम है इसलिए हमको इतने आ रहे हैं शायद। अब डे का टाइम होगा तो शायद हमको ज़्यादा आएँ।
और यहाँ पर पेड़ भी बहुत ज़्यादा हैं, तो ऑलमोस्ट 200 तो आ ही रहे हैं। 200 से ऊपर कभी चले जा रहे हैं, कभी नीचे चले जा रहे हैं। तो फोर्जा होराइज़न 4 पे हमको ये ऐसे आ रहे हैं FPS। और CPU का जो यूजेज है वहाँ पे 35% है और टेम्परेचर है 43 डिग्री सेल्सियस। और RTX 3080 के साथ गाइस जितने FPS आ रहे हैं और GPU अपना 98% हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे बॉटल नेक वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है और GPU को ये फुल यूज़ कर पा रहा है अपना CPU, इसलिए इतने FPS भी आ रहे हैं। रैम अपनी 14.5 GB आउट ऑफ 31.5 GB यूज़ हो रही है। तो गाइस यहाँ पर हमारा PUBG जो है प्लेयर अननोन्स बैटलग्राउंड जो गेम है यहाँ पर चालू हो चुकी है। और यहाँ पे एट द टाइम यहाँ पर 16 प्लेयर्स जो करेंटली यहाँ पर ऑनलाइन है इस स्क्रीन में। और यहाँ पर लोग देख सकते हैं यहाँ पे CPU कितना रेंडर कर पा रहा है कितना नहीं। हम लोग सबसे पहले सेटिंग चेक कर लेते हैं। बेसिक में यहाँ पर जाके देखें तो फुल स्क्रीन है, 1080p है, इन लॉबी FPS कैप है, तो इसको अभी अनलिमिटेड कर ही देते हैं हम लोग। ये रहा हमारा इन गेम FPS कैप, यहाँ पे अनलिमिटेड है, जितना FPS हो सकता है उतना आएगा स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। बाकी ये सब देख लीजिए। और एडवांस में देखेंगे हम लोग यहाँ पे रेंडर स्केल 100 है जो कि डिफ़ॉल्ट है। फिर कैमरा FOV ये भी डिफ़ॉल्ट है 90। और बाकी सब हमने मैक्स कर दिया है, जो भी मैक्स हो सकता है यहाँ पर है। और हम लोग यहाँ से बैक करेंगे और यहाँ पर FPS हम लोग देखेंगे कि 210 से 220 225 FPS और 200 से ऊपर ही आ रहे हैं गाइस FPS, यहाँ पर कम नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग FPS चेक कर रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यू। और CPU का टेम्परेचर जा रहा है 46 डिग्री। CPU जो अपना 40% यूज़ हो रहा है, मैक्सिमम जा रहा है 40%, 36, 35 FPS 190 हो गए, फिर 200 प्लस हो गए। 1 सेकंड के लिए बीच में गया था नीचे थोड़ा सा। तो गाइज़ ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये PC बिल्ड का सेटअप आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम लोग फ्यूचर में भी इस तरह की PC बिल्ड वीडियोज़ और टेक रिलेटेड वीडियोज़ लेके आते ही रहेंगे। मिलते हैं गाइज़।